जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान फ्री स्कूटी योजना बड़ी अपडेट 2026, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण फ्री स्कूटी योजना दोनों की बड़ी अपडेट आई है। इसमें क्या योग्यता होती है, किन को मिलती है फ्री में स्कूटी। 30,000 फ्री स्कूटी बांटी जाएंगी। बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2026, कालीबाई एंड देवनारायण स्कूटी सभी को मिलेगी फ्री स्कूटी। नया नोटिस जारी, 30,000 को मिलेगी स्कूटी। बड़ी अपडेट सामने आई है। जो भी अपडेट है वो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो जी, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। और छोटो को न भाई आते, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं क्या अपडेट आई है। जयपुर भास्कर 13 अप्रैल 2026 की लेटेस्ट अपडेट है जो आप देख सकते हैं। कालीबाई और भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली 30,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाती है और ये योजना 2019 से शुरू है, ठीक है। इसके तहत 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाने वाली 30,000 छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दी जाती है ताकि वे अपनी कॉलेज में जा सकें। भाई इसमें एक नियम है, आया कहो ना कि साहब 12वीं पास कर ली स्कूटी मिल जाएगी ना। कॉलेज में रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। आपके कॉलेज के एडमिशन की स्लिप लगेगी, यानी कि कॉलेज की फीस आपने भरी है वो स्लिप लगेगी। अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी लगेगा, कॉलेज से बनवाना पड़ता है कि हाँ मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुकी हूँ, तो आपको स्कूटी मिलती है। और इसकी पात्रता शर्तें क्या हैं। अगर आप RBSC बोर्ड से, अजमेर बोर्ड से 65% बना चुकी हैं 12वीं में तो आप फॉर्म लगा सकती हैं। और अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो 75% आपकी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए, फिर आप फॉर्म लगा सकती हैं। अब साहब इतना में ही मिल जाएगी कि 65 बनवा मेरे 75 बना बस ही मिल जाएगी ना। तो इसके लिए मेरिट जाती है, इसके लिए मेरिट निकलती है, ठीक है। 30,000 छात्राओं को ही दी जाती है स्कूटी। अब मेरिट कितनी जाती है साहब, अब मेरिट जिले के हिसाब से जाती है, कैटेगरी के हिसाब से जाती है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सभी जाति की महिलाएं लड़कियां लगा सकती हैं फॉर्म, सभी जाति की कालीबाई में, ठीक है। जनरल को छोड़कर, जनरल को नहीं मिलती है, बाकी की जो लड़कियां हैं उन सबको मिलती है, ठीक है साहब। ये चीज हो गई क्लियर, ओके। आगे हम बात करें देवनारायण की, तो देवनारायण जो स्कूटी योजना है इसमें गुजरों की लड़कियां, MBC वर्ग की जो भी लड़की हैं वो सब फॉर्म लगा सकती हैं। देवनारायण स्कूटी योजना में गुजरों के लिए स्पेशल होती है तो वो फॉर्म लगा सकती हैं। 65 बनता ही 12वीं में फॉर्म निकलते हैं, इसके फॉर्म शुरू होते हैं तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फॉर्म अब इसके निकले थे 2025 के लिए, 2025-26 के लिए फॉर्म निकले थे, जिसमें लास्ट डेट क्या थी, 30 जनवरी 2026 थी। 30 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट थी। तो जनवरी में ही फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है। 30 जनवरी 2026 तक जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको अब स्कूटी दी जाएंगी। और अब जो पास कर चुकी हैं लड़कियां 12वीं में 65% से ऊपर बना चुकी हैं उनके लिए अब 2026, 27, 70 का फॉर्म शुरू होगा, तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये फॉर्म आपके शुरू होंगे तब आपको बताएंगे, फिर आप भी फॉर्म लगा देना, ठीक है जी। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं वो भी बता दूं। इस योजना के लिए आपका स्कूटी में नंबर आता है तो आपको स्कूटी दी जाती है, लिस्ट निकाली जाती है, लिस्ट में आपका नंबर आता है, कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स फिर जमा करवाए जाते हैं, फिर आपको स्कूटी दी जाती है। इसमें आपको
1 साल का बीमा मिलता है यानी कि इंश्योरेंस, 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हेलमेट मिलता है। एक बार तेल भी गाली देंगे कि ले भाई घर तक तो पहुंच ही जाएगी, फिर बाद में आप डलवा लेना अपना पेट्रोल, ठीक है। ओके, इसको आप 5 साल तक बेच नहीं सकते हो। आवेदन कैसे करें? छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट वगैरह है वो ऐसे रहती हैं, जैसे इसमें 30 जनवरी थी। अब कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है, त्रुटि कर दी है, तो उनके लिए अपडेट ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति स्कूटी योजनाओं के आवेदन विद्यार्थियों से आक्षेप पूर्ति महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। नोडल महाविद्यालयों द्वारा मुख्यालय को फॉरवर्ड किए जाएंगे। यानी कि जो भी छात्राएं ऐसी हैं जिनके फॉर्म में कुछ गलती रह गई थी, त्रुटि हो गई थी, वो अपने आक्षेप पूर्ति करने के लिए, भाई पूर्ति करवा के लिए, भाई फलानो कागज और लेकर डिखड़ो कागज और बनवा, ये ऐसे आक्षेप पूर्ति के लिए जो भी छात्राएं थी उन्होंने अपने अपने कॉलेजों में दिया था, ठीक है। हाँ, अब कॉलेजों में दिया था तो विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2026 तक है। अभी भी अगर कोई ऐसी छात्रा है जो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करवा सकती है, और कॉलेज वाले इसको फॉरवर्ड करेंगे मुख्यालय में 18 अप्रैल 2026 तक। 18 अप्रैल तक इसको फॉरवर्ड कर देंगे, आगे भेज देगा कॉलेज वाला, और फिर आपको स्कूटी दी जाएंगी, ठीक है। अब इसमें जो भी 2025-26 की 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, उनमें कोई गलती है, फार्म की वजह से, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई समस्या हो, तो आप 13 अप्रैल 2026 तक अपने कॉलेज में दे सकते हैं कि लो साहब मेरो या फलानो डॉक्यूमेंट्स लो, अब मेरो चढ़ा दो, वे चढ़ा देंगे, आगे भेज देंगे, ठीक है। और इसमें ST वर्ग है, EBC है, गुमंतु अर्ध गुमंतु है, सभी छात्राएं इसमें शामिल रहती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नोटिस है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये नोटिस आया है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। अब जो साथी ये नोटिस लेना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। 12वीं में 65% आपकी होनी चाहिए, फिर आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। लिस्ट आती है, लिस्ट में आपका नाम आता है, उसमें परसेंटेज जाती है, किसी की 80% छूट गई, ठीक है, कहीं पे भाई 90% छूट गई, कहीं पे 75% भी छूट जाती है, तो वो तो सब अपने अपने हिसाब से है, कैटेगरी के हिसाब से है, ठीक है। जिसका नंबर आएगा उसी को स्कूटी दी जाएगी, और स्कूटी और छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अब जैसे कोई ST की लड़की है और वो 10वीं कक्षा में पास कर चुकी है तो वो भी फॉर्म लगा सकती है। ST की कोई भी लड़की है 10वीं कक्षा में अच्छी परसेंटेज बना चुकी है 65 से ऊपर, तो वो भी फॉर्म लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको साहब 12वीं में भी स्कूटी मिलेगी, 10वीं में मिलेगी, तो 10वीं में अगर उसको स्कूटी मिल गई तो 12वीं में छात्रवृत्ति मिल जाती है 40,000 के लगभग, फिर उसको 2 बार स्कूटी नहीं मिलेगी, फिर उसको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। हर साल 30,000 स्कूटी दी जाती हैं सरकार की तरफ से। अब साहब ये बांटे आएगो ना, अभी तो 2024-25 की स्कूटी बाकी है, 25-26 की बाकी है, 23-24 की भी बाकी है, ये कब बांटेंगे? इनके लिए नोटिस आते हैं, और इनके लिए एक बार नोटिस आ चुका है कि स्कूटियां बांटी जाएंगी। अब सभी की जो भी पेंडिंग स्कूटी है वो सब बांटी जाएंगी, पेंडिंग स्कूटी सब क्लियर की जाएंगी अब की बार। ये सरकार के आदेश हैं, क्योंकि कबाड़ हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा स्कूटियां, वहाँ पे कॉलेजों में बाहर धूप में खड़ी खड़ी कबाड़ हो गई हैं, उनको वापस रिपेयरिंग के लिए भेज दिया गया है। जैसे उनकी रिपेयरिंग कंप्लीट होती है तुरंत प्रभाव से स्कूटियां बांट दी जाएंगी। साइकिल बांटने में सरकार 1 नंबर है, लेकिन स्कूटी बांटने में सरकार फिसड्डी होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि साइकिल हर साल बांटी जाती हैं, स्कूलों में भेज दी जाती हैं, लेकिन स्कूटी बांटने में पता नहीं क्या समस्या आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम चल रही है। इसको लेकर के दैनिक भास्कर भी जांच पड़ताल कर रहा है और टीम जुटी हुई है। तो जैसे ये स्कूटियां
रिपेयरिंग होके आ जाती हैं, तत्काल प्रभाव से सभी को बांट दिया जाएगा। कहीं कहीं पे तो बांट दी जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे पेंडिंग चल रही हैं, उनको भी सरकार जल्द बांटने का आश्वासन दे चुकी है। तो जैसे ही स्कूटी बांटी जाएंगी तो तुरंत प्रभाव से हम आपको सूचना दे देंगे और आपको सारी चीज़ें बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।